Hello बच्चों, let us see the question. The magnitude of vectors product of two vectors vector A and vector B may not be. यानी अपने पास इन चार ऑप्शंस में अपना कौन सा आंसर रॉन्ग है. ओके बच्चों, ठीक है. अपन बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ग्रेटर देन ए बी है, सेकंड अपने पास है लेस देन ए बी है, इक्वल टू ए बी है या फिर इक्वल टू जीरो है. तो यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को ओनली की कॉन्सेप्ट के थ्रू ही सॉल्व कर लेंगे अपन. ओनली किसके थ्रू? की कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. किस तरह से इस क्वेश्चन को, अब आपको पता है कि अपने पास एक वेक्टर है, सपोजिंग दैट ये वेक्टर कंसीडर कर लिया मैंने, ए वेक्टर ले लो और यहाँ पर मेरे पास है अदर वेक्टर है वेक्टर बी, और ये किसी न किसी एंगल पर क्या होंगे, इंक्लाइन होंगे, आपको पता है. ठीक है. अब जब यहाँ पर एक वेक्टर लेता हूं मैं, इनका रिजल्टेंट जो क्या है आपके पास है, अभी प्रोडक्ट बनेगा, यानी मीन्स यहाँ पर कोई एक्स वेक्टर ले लिया मैंने, तो यहाँ पर जो एक्स वेक्टर है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट के इक्वल है. ओके बच्चों, ठीक है. तो यानी मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, आपको पता है कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका रिजल्ट क्या आता है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा. ओके बच्चों, और इसके साथ में क्या आता है एन कैप, जो आपके पास डायरेक्ट यूनिट वेक्टर होता है. ओके. तो मींस यहां पर आपको ये चेक करना है कि भाई जब आप ये प्रोडक्ट करते हैं किसी भी टू वेक्टर्स का, तो उसका रिजल्ट क्या आता है भाई, लेस देन इक्वल टू आता है, जो भी अपने पास डेटा है. तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, साइन थीटा आ रहा है. तो आपको पता है कि भाई जो साइन थीटा की जो लिमिट होती है, भाई साइन थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, तो यानी इसका जो वैल्यू जो होती है -1 से 1 तक वेरी करता है. ओनली कहां से कहां तक करता है, -1 टू इक्वल लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1 रहता है. ओके. यानी -1 से ग्रेटर देन एंड इसके इक्वल एंड 1 से ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल. ओके. तो यहां पर अपने पास इसकी क्या है, अब इसके थ्रू अपन चेक करेंगे कि जो भी अपने पास आंसर होगा वो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि जो अपने को फाइंड आउट करना है, यानी ए वेक्टर था उसका क्रॉस प्रोडक्ट अपने बात कर रहे थे, और ये अपन ने इनको क्या किया था, स्प्लिट कर दिया था किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में इसको क्या कर दिया था मैंने, स्प्लिट कर दिया था. भाई वहां पर एन कैप को मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, यूनिट वेक्टर होता है. तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू जाएगी, सपोजिंग दैट मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, सपोजिंग दैट थीटा अगर यहाँ पर जीरो है, यानी थीटा क्या है, जीरो है, तो उस केस में ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा. यानी मेरे पास क्या हो जाएगा उस केस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा. अब सपोजिंग दैट मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू जो लेता हूँ, यानी थीटा इक्वल टू मैंने सपोजिंग ले लिया 30, तो 30 लूंगा, तो यानी क्या रिजल्ट आ जाएगा अभी, ए क्रॉस बी, यहाँ पर वेक्टर जो है, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है. यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके, और 1/2 हो जाएगा. यानी मेरा डेटा क्या हो गया, लेस देन हो गया. ओके. यानी 1 से लेस देन हो गया, यहाँ पर तो जीरो हो गया था, अब यहाँ पर 1/2 हो गया. अब उस केस में उसका आफ्टर दैट क्या हो रहा है, अब सपोजिंग दैट और वैल्यू जो अगर अपन थीटा इंक्रीज कर रहे होते हैं, थीटा, और अपन सपोजिंग दैट 90 डिग्री ले लो, आप क्या ले लो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लोगे, तो उस केस में अपने पास वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है, ए बी रहता है. कैसे रहता है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और यहाँ पर साइन 90 इक्वल, अब आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी ये इसके क्या हो गया, 1 हो गया. तो आप ये इन तीनों कंडीशन से चेक कर रहे होंगे, जैसे अपने थीटा है देखो इंक्रीज भी किया है, 30 भी कर दिया, 90 भी कर दिया, तो उसके आफ्टर दैट भी यहाँ पर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 से लेस देन ही रहा. क्या रहा, 1 से लेस देन, या फिर 1 से ग्रेटर कभी नहीं गया. तो यानी अपना जो आंसर है वो क्या रहा, 1 के इक्वल भी है, 1 के इक्वल भी है. तो मीन्स अपने पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर भाई इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. इट मीन्स यहाँ पर अपने पास जो ऑप्शन होगा, यानी कौन सा नहीं, यहाँ पर नॉट भी, यानी जो नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं हो सकता, वेक्टर यहाँ पर आपके पास है ग्रेटर देन ए बी, ये अपना आंसर है. ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू.